हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, टोटल कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के बारे में डिटेल देखेंगे, कितने अनुच्छेद होते हैं, किस नंबर पे कौन से राष्ट्रपति हैं। टोटल 14 राष्ट्रपति हैं। सारे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। अगर मैंने बोल दिया 5 नंबर पे कौन राष्ट्रपति है तो डायरेक्टली आपका टिप्स में आएगा। मैं कोई पैराग्राफ याद कराने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं 5 नंबर बोल दिया तो आपका फटाक से दिमाग में फटाक से आएगा कि ये 5 नंबर पे थे। 7 नंबर बोल दिया तो ये 7 नंबर थे। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने आपको नेमोनिक मेथड में क्या दिखाया था दोस्तों, शेप मेथड पढ़ाया था। शेप मेथड आपको याद होगा, क्यूब वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब कुछ देर के बाद आप देख लेंगे डायरेक्टली। अब देखिए शेप मेथड से देखिए 7, आपको 7 किस तरह दिख रहा है, देखिए स्ट्रीट लाइट जैसा नहीं दिख रहा है क्या 7। तो स्ट्रीट लाइट में कौन लोग पढ़ के क्या हो रहा है आजकल, ज्ञानी हो रहे हैं। तो बस फटाक से क्लिक करके 7 नंबर का क्या है, शेप मेथड से क्या बताया था 7। आपको देखिए ना फटाक से दिख कैसा रहा है, स्ट्रीट लाइट जैसा। और लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ के क्या होते हैं, ज्ञानी बन जाते। तो बस फटाक से 7 बोलूंगा। इसी तरह मैं टोटल याद करवा दूंगा, टोटल 10 14, टोटल जो 14 है टोटल मैं याद करवा दूंगा, कौन सा किस नंबर पे, फटाफट याद करूंगा। आप टिप्स पे बोलोगे। इवन ये ईयर भी मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, जिसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगला बात, अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो सारा अनुच्छेद को मैं क्या करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा, वो भी नेमोनिक मेथड से। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। सारा डिटेल आपको ये 10 से 15 मिनट के अंदर सारा चीज़ कवर हो जाएगा और आपका टिप्स पे हो जाएगा। दूसरा बात, ये जो इमरजेंसी होता है, आपातकालीन इमरजेंसी होता है, ये कौन सा आर्टिकल में, सारे को मैं कवर इस वीडियो के तहत कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर आप कुछ भी बोल दिया ना, त्यागपत्र, नेमोनिक का इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर बोल दिया त्यागपत्र किस अनुच्छेद में है, तो त्यागपत्र, लोग त्यागपत्र कैसे देते हैं, गुस्सा से देते हैं। कैसे देते हैं, गुस्सा से। जी का कोड 6 होगा, एस का कोड 0, 60। आर्टिकल 60 में क्या क्या दिया गया है, त्यागपत्र या शपथ के बारे में दिया गया है। अगला देखिए इस तरह, पदावधि। अगर मैं कोई भी रैंडम पिक करता हूँ, पदावधि, तो पदावधि मतलब क्या, कोई भी पद पे ग्रहण करना, पद लेना। तो पद लेने पे क्या होता है, लोग खुशी, अंदर से खुशी जाहिर होता है उनके अंदर। तो लाभ को डिकोड कर दिया, फटाक से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा चीज को इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार बाल भी खराब हो गया, गर्मी भी लग रहा था, तो अब हेलमेट नहीं पहनूंगा कभी। बट क्या हो गया, बाल भी खराब हो गया। तो दोस्तों मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं रिपोर्ट एक पढ़ रहा था, मोड का रिपोर्ट पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में मैंने क्या देखा कि हेलमेट के वजह से प्रत्येक ईयर 10,000 लोग का डेथ होता है, 10,000 लोग एक्सीडेंट होता है, जिसमें 6,000 लोग का डेथ होता है और 5,000 लोग क्या होते हैं, उसमें इंजर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये केस हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चीज को निकाल के देख सकते हैं कि हर एक घंटे में 5 लोग का क्या होता है दोस्तों, एक्सीडेंट्स होता है हेलमेट की वजह से। तो अगर आप हेलमेट बाहर जा रहे हो तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर आपके साथ दोस्त जा रहे हैं तो उनको भी हेलमेट पहनाइए। ऐसा नहीं कि जो ड्राइव कर रहा है वही सिर्फ हेलमेट पहनेगा, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट को अगर आपको कम करना है, डेथ को कम करना है, आप खुद ही सोच लो, इतना लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से डेथ होता है। तो सिर्फ आप हेलमेट पहन लेंगे तो आप वो डेथ रेट को कम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। और दोस्तों के साथ अगर आप क्या करते हैं, अगर पार्टी करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आप गिफ्ट के रूप में उन्हें क्या दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बुके देते हैं और कुछ फ्लावर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ना देके आप हेलमेट देने की कोशिश करें, और हेलमेट अच्छे ब्रांडेड कंपनी की देने की कोशिश करें, ताकि वो अच्छा हो, अच्छा चले और अच्छा रहे, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हेलमेट पहन के क्यों आया था क्लास में। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बाबा लोग को या ज्ञानी लोग को अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पॉन्सरशिप की वजह से हेलमेट किया गया था, तो फिर उनसे निवेदन है, मैंने क्या किया था, स्टिकर में मार्कर चला के कंपनी का नाम हटा दिया था। तो भी अगर कुछ दिखा होगा तो आप समझ सकते हो, जो भी समझना है, मैं कुछ उसके लिए नहीं कर सकता। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं पूरा चीज़ आपको आसानी से बना के पढ़ा रहा हूं, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी बाहर जाते हो तो हेलमेट पहन के जाइए। और अगर जो पीछे है
बैठा है उसको भी हेलमेट पहना दीजिए, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है वो भी गिरेगा तो पीछे वाला भी गिरेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, ये आपके लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए और हमारा भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैं ये भी देख रहा था कि इसमें जो एक्सीडेंट होते हैं वो डायरेक्ट यूथ का होता है, और यूथ वाले हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूथ का ही बहुत ज़्यादा डेथ बढ़ता जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ को आप फॉलो करें। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो हेलमेट दीजिए, हेलमेट देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बुके आप दोगे आज, कल क्या होगा, डस्टबिन में चला जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप हेलमेट देने की कोशिश कीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना डिले किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सारा चीज़ को मैं बहुत ही आसानी से सारा चीज़ को कवर करूँगा डिटेल। कितने नंबर पे, मैं 10 नंबर, अगर 10 नंबर बोल दिया कि 10 नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे तो आपका टिप्स पे चलेगा कि ये थे, 8 नंबर पे ये थे, 6 नंबर पे ये थे, 5 नंबर पे ये थे, ऐसा चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा पैसेज बतवा दिया और उसके बाद आप रट रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा बात, अनुच्छेद, अनुच्छेद के बारे में डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया गया या फिर उनके पद के बारे में। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है क्या कि जो राष्ट्रपति के पद पे होते हैं वो शेर होते हैं। क्या होते हैं? शेर होते हैं। आपको पता है क्या कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब वो शेर है। वो क्या है? शेर है, लायन है। तो बस फटाक से देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप डिकोड कीजिए, फटाक से क्या कीजिए, डिकोड कीजिए। लायन देखिए ध्यान से, एल का कोड होगा, आई का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एन का होगा। एल का दोस्तों कितना होता है? एल का 5 होगा, एन का 2 होगा। 52, आर्टिकल 52 में क्या रखा गया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपको ये नेमोनिक का कोड कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए ध्यान से 0 से 9 तक मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। टोटल कोड के बारे में किस चीज़ के लिए, देखिए 5 के लिए मैं एल लिखा था ना, तो एल के लिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से एन के लिए क्या लिखा हूँ, देखिए ध्यान से एन के लिए 2। तो यहाँ से मैं कोड ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ओल्ड व्यूअर है तो आपको समझ में ये चीज आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति 52 आर्टिकल पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, कार्य एवं शक्ति। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कार्य और शक्ति को सलाम करते हैं। क्यों सलाम करते हैं? आपको पता है कि वो हेड होते हैं किनका? आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का। तीनों का हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए उनको क्या करते हैं लोग? सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। उनके शक्ति को क्या करते हैं? सलाम करते हैं। कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो बस आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को लोग सलाम करते हैं। सलाम, एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा। एस का दोस्तों 0, एल का 5, एम का 3। फटाक से 53 कौन सा आर्टिकल में दोस्तों? 53 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। आगे देखिए ध्यान से, निर्वाचन। अगला कौन सा? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? लॉयर लोग। कौन करते हैं? लॉयर लोग। तो देखिए ध्यान से, लॉयर, एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, ई का नहीं, आर का होगा। एल का 5 होगा, आर का 4 होगा। 54, आर्टिकल 54 में ये रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज आपको आसानी से याद हो रहा होगा। डायरेक्ट अगर आप ये नंबर को याद रखते हो ना तो आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अगर आप ये सारा टर्म याद रखोगे फटाक से आपका टिप्स पे याद रहेगा। ठीक है, मैं इधर भी कराऊंगा, इधर और भी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से, निर्वाचन का तरीका राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल फेयर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। इसलिए आपको पता है क्या कि राष्ट्रपति के लिए कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लॉयल, उसका क्या होना चाहिए? जो भी इलेक्शन होना चाहिए फेयर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। तो बस आपका तरीका क्या हो मिलेगा? लॉयल। एल का होगा, ओ का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा। एल का 5 होगा और एल का 5 होगा। 55, आर्टिकल 55 में निर्वाचन का तरीका के बारे में डिस्कस किया गया है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए ध्यान से, पदावधि। जब किसी को पदावधि मिलता है तो वो क्या होता है? खुश होता है, लाभ। एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, जी का होगा, एच का नहीं होगा। एल का 5 होगा, जी का 6 होगा। 56 क्या है दोस्तों? 56 आया। आगे देखिए ध्यान से, पुनर्निर्वाचन। उनका जो निर्वाचन होगा पुनः, मतलब वो बहुत बार होता है। राष्ट्रपति का कोई लिमिट नहीं है, तो लाखों बार हो सकता है। क्या हो सकता है? लाखों बार हो सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लाखों। एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, के का होगा, एच का नहीं होगा, ओ का नहीं। एल का 5 होगा, के का 7 होगा, के का 7। 57 क्या होगा दोस्तों? 57। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ये कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा पुराना वीडियो देख ले, तभी ये वीडियो आप और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से, योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति को? तो किस अनुच्छेद में योग्यता? तो राष्ट्रपति के पास ऐसा योग्यता होना चाहिए ताकि
ताकि मतलब वो सारे को क्या करे, एक प्यार करके प्यार में बंधा रखे, मतलब पूरे भारत को एक अच्छे तरीके से रखे, मतलब उनके अंदर प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, उनका योग्यता सिर्फ यही होना चाहिए कि वो सबको लव करे। क्या करे, लव। तो एल का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, बी का होगा, ई का नहीं, एल का 5 होगा, बी का 8 होगा। आर्टिकल 58 में क्या है दोस्तों, योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 58 में। आगे देखिए ध्यान से, शपथ एवं त्यागपत्र। तो लोग त्यागपत्र कैसे देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, कोई भी ऑफिस में बोलते हैं त्यागपत्र दो, तो गुस्सा से देते हैं। क्या देते हैं, गुस्सा से। बस आपको याद रखना गुस्सा। जी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, डबल एस है तो एक सिंगल लिखेंगे, जी का कोड 6, एस का कोड 0। आर्टिकल 60 में त्यागपत्र या शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है। मेरे ख्याल से ये चीज भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए ध्यान से, महाभियोग। महाभियोग, तो महाभियोग से आपको ये याद रखना कि जैसे महाभियोग का हिंदी क्या होता है, दोषी ठहराना। तो किसी को आप दोषी ठहरा दोगे तो क्या करो, गेट से बाहर निकलो। जब उस दोषी ठहरा दिया तो कब बोलेंगे, गेट से बाहर निकलो। तो बस आपको रखना गेट, क्या करो, गेट। महाभियोग गेट। जी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं। जी का दोस्तों 6 होगा, टी का 1 होगा। 61, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, क्षमादान। आपको क्या रखना है, क्षमादान। दोस्तों एक राष्ट्रपति ही एक इकलौता है पूरे भारत में जो क्या कर सकते हैं, अगर किसी को फांसी का सजा है तो उसको क्षमादान दे सकते हैं, मतलब उस चीज को कम कर सकते हैं। अगर फांसी का सजा है तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये उनके पास क्या है, एक क्षमादान देने की। अगर मान लो किसी को फांसी जस्ट होने वाला है और उन्होंने मना कर दिया तो फांसी नहीं होगा, इसका मतलब उस बंदे के लिए या उस आदमी के लिए राष्ट्रपति क्या है, एक आइकन है। क्या है, आइकन है। वो आदमी जीवन भर यही बोलेगा ना कि मेरे आइकन कौन है, राष्ट्रपति है, मेरे आइकन कौन है। तो क्षमादान, राष्ट्रपति कौन है, आइकन है, एक तरह का क्या है, आइकन बन जाते हैं। आई का कोड नहीं होगा, सी का होगा, ओ का नहीं होगा, एन का होगा। सी का 7 होगा, एन का 2 होगा। तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, 72। मेरे ख्याल से टोटल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैंने सारा कवर कर दिया। इससे बाहर आपको आर्टिकल एग्जाम में नहीं आएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। तीसरा जो आएगा आर्टिकल इधर आएगा, मैं थोड़ा देर में इसको देखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो भी आर्टिकल है ये सारा आर्टिकल से बाहर नहीं आएगा। अगला देखिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेल। तो मेल को डिकोड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 35। मेल को डिकोड कीजिएगा तो 35। तो जब भी आएगा कि राष्ट्रपति का योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, तो बस मेल कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मेल में ही 35 दिख रहा है, 35। एम का कोड 3 होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एल का 5, 35 हो जाएगा। डायरेक्टली डिकोड कर दीजिए। कितने दिनों के लिए अवधि होना चाहिए, तो 5 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो भारत के प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये चीज हो गया होगा। अब दोस्तों ये सारे चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे देखने की कोशिश करते हैं कि टोटल अभी तक 14 है। देखिए ध्यान से, यहाँ स्टार्ट कितना हुआ 50 से, तो टोटल कितना हो गया, 50 और 50 100 हो गया, और 20 अभी चल रहा है, तो टोटल 70 साल हुआ। कितना हुआ, 70 साल। तो 70 साल में एक अगर 5 साल का काम करते हैं तो टोटल कितना होना चाहिए, 70 साल में 14 होना चाहिए। ऑब्वियस है 14 है, लेकिन आपका दिमाग में एक चीज समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ पे तो ये तो 12 साल तक काम किए, ये राजेंद्र प्रसाद जी 12 साल तक रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में 2 थे वो 2 मिला के 5 साल कर पाए थे। एक 2 साल किए थे और एक 3 साल, तो 2 मिला के 5 साल किए, तो बराबर हो गया ना। वो ज्यादा किए, ये दोनों कम कम किया, तो बराबर हो गया। तो ऑब्वियस है अभी तक टोटल कितना है, 14, और 2 एक्टिंग होते हैं तो टोटल 16। लेकिन जो रियल वाले प्रेसिडेंट है डायरेक्टली जो मतलब रहे हैं वो 14 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सारे चीज को देखेंगे कि 1 नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है, ऐसा करके सारे चीज को कवर करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं सेप मेथड बताता हूँ। नेमोनिक मेथड में मैंने सेप मेथड के बारे में डिटेल बताया था क्यूब वाली वीडियो में, बट आप ये चीज देखें ध्यान से कि सेप मेथड में डायरेक्टली मैं 10 तक मैं स्पीड में सेप मेथड बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप उसको विजुअलाइज करोगे। सेप मेथड मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया साइकिल तो आप साइकिल देख लिए, तो आप विजुअलाइज कर लिए ना कि साइकिल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैंने बोल दिया हाथी, तो आपका दिमाग में हाथी चल गया, तो ये होता है सेप मेथड। सेप मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका दिमाग में सेप चलेगा, और ये हमेशा चलेगा, सोया रहे, जगह रहे, कभी भी चले। नींद में अगर आपसे पूछ दिया तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। इसको सेप मेथड बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान से देखिए। ध्यान से 1 आपको किस तरह दिख रहा है, कैंडल जैसा दिख रहा है ना। देखिए कैंडल जल रहा है यहाँ बेस में, तो बस 1 के लिए कैंडल। 2 देखिए ध्यान से, 2 ऐसा करके दिख रहा है ना, और ऐसा ऐसा करके कौन चलता है, बत्तख, डक। डक कहाँ चलता है, पानी में चलता है डक, तो बत्तख। तो 2 के लिए क्या है, डक। 3 के लिए देखिए 3 आपको दिख रहा है 3। देखिए ध्यान से, ऐसा करके 3 लिखते हैं ना, अगर इसको ऐसे कर दीजिए तो ये क्या हुआ, हार्ट। क्या हुआ, हार्ट, दिल जैसा बन रहा है ना,
इसको ऐसे मिला दीजिए तो क्या बन रहा है हर्ट। तो 3 के लिए क्या यूज करूंगा हर्ट, और ये यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगा। जहां जहां मैं सेफ मेथड यूज करूंगा ये फिक्स रहेगा, उसके लिए फिक्स रहेगा। तो देखिए ध्यान से, 3 के लिए मैं हर्ट यूज करूंगा, 2 के लिए डक यूज करूंगा, 1 के लिए कैंडल यूज करूंगा, 2 के लिए डक यूज करूंगा और 3 के लिए हर्ट यूज करूंगा। 4 के लिए चेयर यूज करूंगा, चेयर का 4 लेग होता है ना, इसलिए मैं 4 को चेयर यूज करूंगा। 4 को चेयर इसलिए यूज करूंगा क्योंकि उसका लेग 4 होता है। क्लियर है। आगे 5 नंबर पे हुक। देखिए हुक ऐसा होता है ना, बोरा ऐसा करके बांध के ऊपर टांगते हैं या फिर ऐसा करके वेइंग मशीन में ऐसा करके रखते हो, तो हुक से ऐसा करके पकड़ते हो ना। तो यस 5 को हुक, 5 को क्या करेंगे हुक। देखिए दिख रहा है ना, याद नहीं करना, दिख रहा है 5 हुक, 4 चेयर का 4 लेग, 3 हर्ट, 2 डक, 1 कैंडल। 6 किस तरह दिख रहा है, दिखा दिया हॉकी स्टिक। 6 नहीं दिख रहा है हॉकी स्टिक जैसा, क्लियर है हॉकी स्टिक। 7 स्ट्रीट लाइट। देखिए ध्यान से, ऐसे होता है ना स्ट्रीट लाइट, ऐसा करके रोड है और ऐसा करके ये होता है स्ट्रीट लाइट, ऐसा करके क्या होता है स्ट्रीट लाइट। ये गाड़ी वगैरह जा रही है, स्ट्रीट लाइट हुआ ना। तो 7 जैसा नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रीट लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों स्ट्रीट लाइट। 8 देखिए ध्यान से, 8 किस तरह दिख रहा है चश्मा। 8 कैसा दिख रहा है चश्मा, चश्मा जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से, चश्मा कैसा होता है, ऐसा करके चश्मा होता है ना ऐसा, तो ये 8 दिख रहा है चश्मा की तरह। 8 क्या हो गया चश्मा, स्पेक्टेकल। ठीक है। 9 कैसा दिख रहा है उड़ता हुआ बैलून। 9 कैसा दिख रहा है उड़ता हुआ बैलून, और पीछे क्या है धागा बना हुआ है, क्या है धागा बना हुआ, और ऊपर उड़ता हुआ बैलून धागा। 10 नंबर में बैट बॉल। 10 नंबर में क्या दिख रहा है बैट बॉल। बस आपका यहां से क्लियर हो गया। अब मैं देखिए कैसे करके रिलेट करूंगा फटाक से, आपका टिप्स पे आएगा। 5 नंबर पे टिप्स पे, 10 नंबर पे टिप्स पे। देखिए ध्यान से कैसे करता हूं। 1 नंबर मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 10 ले लिया। ठीक है। तो 10 में डायरेक्टली क्या दिखा, 10 के लिए मैं क्या बोल बैट बॉल। बैट बॉल किसके साथ हो सकता है, बैट बॉल किसके पास हो सकता है कोच के पास। किसके पास, कोच के पास। फर्स्ट आंसर देखिए कोच, यहां पे दिख रहा है कोच, तो कोचरिल रमन नारायण। फटाक से क्लियर हो गया ना। जैसे आपको अगर एग्जाम में कोई पूछ देता है या फिर कहीं भी ओरली भी पूछ देता है कि 10 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो 10 आपको देखना, 10 ऐसे लिखे थे और 10 क्या था बैट बॉल जैसा दिख रहा है ना। ये बैट हो गया, 0 बॉल हो गया, तो बैट बॉल। तो बैट बॉल किसके पास रहता है, कोच के पास रहता है। किसके पास रहता है, कोच के पास। तो बस कोचरिल रमन नारायणन। क्लियर है। ये ऐसे करके सारा चीज को याद करूंगा। देखिए फास्ट, अब शुरू देखिए। 1 नंबर क्या बोला था कैंडल। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और वो क्या करते थे, इतने में पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं था, फिर भी वो कैंडल जला के पढ़ के राष्ट्रपति बने। तो बस आपको याद रखना है, पहले नंबर पे कौन थे राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद। वो कैंडल जला के पढ़ते। तो कैंडल किसका साइन है 1 का। तो 1 नंबर पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। देखिए 2 क्या है डक कहाँ पे चलता है, पानी में चलता है। कहाँ पे चलता है, पानी में। तो बस देखिए पाली, यहाँ पे दिख रहा है पाली, सर्वपाली। ये सर्वपाली कितना नंबर पे, तो डक कितना नंबर में, पानी में चलता है। तो पाली और पानी एक जैसा दिख रहा है ना, पानी एक जैसा। क्लियर है, पानी। ठीक है। तो ये 2 नंबर पे पाली हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या है, हर्ट बोला था। क्या बोला था, हर्ट, दिल। कैसे क्लिक करेगा, 3 जैसे बोलेगा 3 तो आपका दिमाग में चलेगा हर्ट, 3 नहीं चलेगा, हर्ट चलेगा। तो हर्ट, किसी को आप हर्ट कर दोगे तो क्या बोलते हो, जाकर मरो, या फिर जाकर जिंदा हो, या फिर जाकर कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस जाकर, यहां से मतलब चले जाओ, जाकर कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस हर्ट, अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो क्या बोलेगा, जाकर मरो या फिर कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस जाकिर, हर्ट से जाकर मतलब जाकिर हो गया। आगे 4 नंबर में क्या बोला था, चेयर का लेग 4 होता है ना। तो क्या बोला, चेयर से गिरे, चेयर से आप गिरे, बस गिरी। देखिए यहां से गिरी दिखा, गिरी मतलब जैसे आएगा चेयर। अच्छा 4 से गिरी, 4 से चेयर, और चेयर टूटेगा तो क्या हुआ, गिरी, फटाक से गिरी। यहाँ पे दिख गया। 5 हुक से फारूक। देखिए ये तो रेमिंग से भी दिख रहा है, हुक फकरू, तो फारूक फकरू एक जैसा दिख रहा है ना, हुक। ठीक है। या फिर ऐसे देखो हुक, अब हुक पकड़ लेते हो क्या बोलते हो, यार पकड़ो। आप पकड़ रहे हो हुक तो क्या बोलोगे, उसको पकड़ो, उसको भी पकड़ने बोलोगे ना। तो हुक से क्या करो, पकड़ो। तो पकड़ो से क्या हुआ, फकरू। क्या हुआ, फकरुद्दीन। क्या हो गया, फकरुद्दीन। तो बस आपको ये क्लिक करेगा फकरू। 5 से हुक, और हुक क्या बोल रहे हो, पकड़ने के लिए, पकड़ो, तो फकरू। क्लियर है। देखिए ध्यान से। अगला 6 नंबर थे क्या, हॉकी स्टिक। 6 नंबर पे क्या था, हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है, नीलाम हो रहा है। हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है, नीलाम हो रहा है। मान लो ध्यानचंद का हॉकी स्टिक अभी भी रखा हुआ है, तो उसका क्या होगा, लोग नीलाम करेंगे। क्या करेंगे, नीलाम करेंगे। तो बस हॉकी स्टिक का क्या किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। अगला 7 नंबर पे स्ट्रीट लाइट। क्या है ये, स्ट्रीट लाइट। और स्ट्रीट लाइट पे लोग पढ़ के क्या होते हैं आजकल, ज्ञानी बन जाते हैं। लोग स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के क्या हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। 8 नंबर पे क्या है दोस्तों, चश्मा, स्पेक्टेकल, चश्मा।
चश्मा कौन पहने हैं? स्वामी जी। स्वामी जी क्या है? चश्मा पहन के आए हैं, स्वामी जी। बस आपको याद रखना है चश्मा किसने पहना था? स्वामी जी। और चश्मा का शेप क्या होता है? 8, तो 8 नंबर पे कौन सा है? स्वामी जी है। 9 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या बोला था कि बैलून, उड़ता हुआ बैलून जा रहा है, उड़ता हुआ बैलून जा रहा है, धागा बांधा हुआ है, तो बस उड़ता हुआ जा रहा है, तो उड़ता हुआ कौन जाएंगे? शंकर जी जाएंगे। कहाँ पे? शंकर जी कहाँ पे जाएंगे उड़ के? कैलाश पर्वत पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे। टीवी वगैरह में देखते हो ना, उड़ते हुए चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। तो बस आपको याद रखना कि बैलून पे उड़ते हुए कौन चले गए? बैलून हवा भर दिए, मान लो हवा भर दिए और उसमें रस्सी बांध दी और शंकर भगवान पकड़ के कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत। तो ये सर आपको कहानी याद नहीं रखना। जैसे मैं 9 नंबर बोलूंगा ना, तो बैलून पकड़ के कौन गए थे? शंकर जी गए थे कैलाश पर्वत। बस आपका क्लियर हो गया। 10 नंबर, 10 नंबर क्या बोला था? बैट बॉल। बैट बॉल किसके पास रहेगा बताओ? कोच के पास रहेगा। ऑब्वियस बात है, कोच के पास रहेगा, तो कोचरिल रमन नारायणन हो जाएगा। क्लियर है? ये 10 आपको 10 क्लियर याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए मेरे साथ डायरेक्टली बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए। 7 नंबर पे ज्ञानी। 7 नंबर पे कौन थे? ज्ञानी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के क्या हुए थे? ज्ञानी हुए थे। 3 नंबर पे कौन थे? 3 नंबर मतलब हर्ट, और हर्ट क्या था? जाकर, मतलब जाकिर हुसैन हो गया। 4 नंबर पे लेग किसका था? चेयर का, वो क्या हो गया? गिरी, मतलब गिर गए। क्लियर है? तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से इंटरेस्टिंग तरीके से आप कर सकते हो। 6 नंबर पे मैं नहीं देख रहा हूँ ना, फिर भी बता रहा हूँ। 6 नंबर पे कौन थे? 6 नंबर क्या था? हॉकी स्टिक। 6 नंबर क्या था? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है? नीलाम हो रहा है, तो बस नीलम, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? नीलम। तो ऐसे करके आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। बाकी बात आप कहानी बना लो, फिर क्या करो, उसको याद करो, कभी भूल जाओगे, कुछ भी नहीं करना है। वैसे भूलते रहोगे और आपको माइंड में स्ट्रेस बनता रहेगा। डायरेक्टली अगर मैं 5 नंबर बोला तो 5 नंबर का इमेज कीजिए और देखिए कौन सा मैच कर रहा है, फटाक से आंसर आएगा। 6 नंबर बोला तो फास्ट, 7 नंबर बोला तो 8। आपको क्या नहीं दिख रहा है? 8 नंबर चश्मा कौन पहने थे? स्वामी जी। कौन पहने थे? स्वामी जी। 9 नंबर पे बैलून उड़ता हुआ कौन जा रहे थे? शंकर जी। फटाफट आपका चलेगा दिमाग में। ऐसे करके याद किया जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल बनिए, बाकी बात रटने के लिए आप रट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से 10 मैंने कवर करवा दिया। अब देखिए ध्यान से 11 से कैसे करना है। सेप मेथड में हर चीज में अगर यूज करूंगा तो 10 तक ही यूज करूंगा। कहां तक? 10 तक। 11 के बाद डिफिकल्ट हो जाता है सेप मेथड, क्योंकि 2 डिजिट आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहां तक आपको याद हो गया ना। बाकी बात 11 जो एपीजे अब्दुल कलाम है, यहां से आपको याद ही होगा। यहां से क्या होगा? याद ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। फिर ऐसे करते हुए प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, ऐसे करते हुए सारे चीज बनते गए। ठीक है, और रामनाथ कोविंद भी, तो ये याद होगा। लेकिन फिर भी देखिए 11 नंबर का भी ये मैं याद आता हूँ। 11 नंबर से क्या, 11 को इंग्लिश में बोलिए 11। क्या बोलिए? 11। और 11 एपीजे, 11 एपीजे। देखिए 11 में ए का साउंड आ रहा है ना, तो 11 में कौन होंगे? एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। तो 10 नंबर तक क्लियर हो गया, 11 नंबर भी क्लियर हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन आए थे? प्रतिभा पाटिल आए, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर अभी रामनाथ कोविंद प्रेजेंट हैं, जो जुलाई तक रहेंगे 2022 तक। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपका सारा चीज कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज अभी याद हो गया कि कौन कितने नंबर पे थे। अब मैं ईयर को भी याद करूंगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद करूंगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में फैक्ट क्या है कि पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार बने, लंबे समय तक 12 साल तक वो रहे। ठीक है, ऐसी अवधि होना चाहिए 10 साल का, लेकिन वो 2 साल एक्स्ट्रा क्योंकि शुरू में थे, तो डायरेक्टली वो 62 तक रहे, 1950 से लेकर 1962 तक। तो मैं ईयर पे कुछ देर के बताऊंगा, पहले इधर देख लीजिए जो फैक्ट है। अगला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति पहले थे जो राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, और दार्शनिक और लेखक भी थे। जाकिर हुसैन, इसके बारे में, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पहले मुस्लिम थे जिनका ऑफिस में निधन हो गया था और सबसे कम समय तक इन्होंने काम किया था। 2 साल, सिर्फ 2 साल किया था। इनका कार्यालय में ही, मान लीजिए कार्यकाल में ही डेथ हो गया था। ठीक है, तो पहले मुस्लिम, सबसे कम समय, कार्यकाल में मृत्यु हुआ। ठीक है, अगला, गिरी जी के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कि जो राष्ट्र, मतलब डायरेक्टली इमरजेंसी के टाइम, जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। तो अब बस याद रखना है, आपातकालीन के दौरान ये राष्ट्रपति थे, कार्यकाल में इनका भी मृत्यु हो गया था। ठीक है, और ये दूसरे नंबर के मुस्लिम थे जो राष्ट्रपति बने थे, और एपीजे अब्दुल कलाम तीसरे नंबर के थे। ठीक है, आगे देखिए नीलम संजीव रेड्डी।
देखिए इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के सबसे प्रथम सीएम कौन थी, तो यही थी नीलम संजीव रेड्डी, और ये राष्ट्रपति भी बनी थी। तो इनके बारे में क्या है कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि युवा राष्ट्रपति सबसे कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, और ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे। एग्जाम में पूछा जाएगा पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी, देखिए यहाँ सिंह जी लगाया ना, तो सिंह जी तो क्या होते हैं, सिख ही तो होते, तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, पहले नहीं थे बट मुख्यमंत्री भी थे। क्लियर है। आगे रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है, ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब सबसे बुजुर्ग बोल सकते हो, 76 साल 76 ईयर्स के ओल्ड थे, और सबसे ये ओल्डेस्ट थे। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे, और सबसे युवा कौन थे, ये थे, नीलम थे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए शंकर संचार दोनों सेम आ रहा है, शंकर संचार, शंकर भगवान क्या करते हैं, संचार इधर से उधर, कभी कैलाश पर्वत जाएंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, संचार का इधर उधर करते हैं। तो शंकर से बस याद रखना है कि संचार मंत्री थे, शंकर क्या थे, संचार मंत्री थे। कोचरिल रमन नारायणन पहले दलित थे, और दूसरे नंबर के दलित कौन थे, जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, वो दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति थे। हैं पहले दलित ये थे कोचरिल रमन नारायणन। ठीक है, इनके बारे में एक खास बात यह है दोस्तों कि ये थाईलैंड, तुर्की, अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है, कहाँ का, थाईलैंड का, तुर्की का, अमेरिका का। तो यहाँ से मैंने बताया थाईलैंड, थाई मतलब इसका राजधानी क्या होता है दोस्तों, बैंकॉक। क्या होता है, बैंकॉक। कैसे मैं याद कराया था राजधानी के सीरीज का वीडियो में, कैसे याद कराया था, देखिए ध्यान से, थाईलैंड, थाई मतलब क्या होता है, लेग होता है, और लेग सबको क्या चाहिए, कोक, मुर्गा का लेग चाहिए, तो बैंकॉक। ऐसे करके मैंने सारा क्या किया, राजधानी को भी कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको पहला जो भारत रत्न इनको मिला था, जो राष्ट्रपति के पद होने के बाद इनको भारत रत्न मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रथम वैज्ञानिक थे। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, प्रतिभा पाटिल पहला महिला, एक ही महिला अभी तक बनी है, तो पहली महिला ही होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहली महिला आपका कवर हो गया होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रणब मुखर्जी पहला पद्म भूषण मिलने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इनको वापस 2020 में भी इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो दो इनको क्या मिला है, पद्म भूषण और भारत रत्न, 2 अवार्ड इनको मिला है। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित थे, पहले दलित वो थे और दूसरे दलित ये हैं, और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका देख लीजिए, इधर 3 देख रखा है कि राष्ट्रपति आपातकालीन क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनेंस इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया। नेशनल इमरजेंसी एक बार अभी तक लगा दोस्तों 1975 में, 25 जून 1975 में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 352 कैसे याद रखना है इसको, 352। तो राष्ट्रीय आपातकालीन कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, मैं इसके लिए भी कोड बना दिया है दोस्तों। देखिए ध्यान से, देखिए जब राष्ट्रीय आपातकालीन हो जाता है तब क्या होता था, देखिए ध्यान से, जब राष्ट्रपति मतलब पहला बार लगा था नेशनल इमरजेंसी, तो क्या होता, सब लोग को पुलिस लोग मार के घर पे डाल रहे थे ना, मतलब मिलना बंद कर दिए थे, मतलब किसी को मिलना नहीं है तो मिलना बंद करवा दिए थे। तो बस आपको याद रखना है, मिलना, जब राष्ट्रीय आपातकालीन होता है तो मिलना बंद करवा देते हैं, मिलना। बस एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा, एम का 3 होगा दोस्तों, एल का 5 होगा, एन का 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 352। क्लियर है, 352 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन। आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या करते हैं लोग, मालिश करते रहते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, फिर हम लोग अपने तरीके से उस राज्य को क्या करेंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिला होगा क्या कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ था, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगा करने के बाद वहाँ पे जो भी था अपना इम्प्लीमेंट किया गया, आपको पता है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि मालिश, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या किया जाता है, राज्यों में मालिश किया जाता है। किसको, राष्ट्रपति को मालिश किया जाता है कि वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, मालिश। एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं होगा, एस एच का होगा, एम का 3 होगा, एल का 5 होगा, एस एच का 6 होगा। अगला क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो एक लास्ट बचा है, वो कौन सा लास्ट बचा है दोस्तों, इसका ईयर को कैसे हम लोग टेकल करें। देखिए ध्यान से, आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कुछ भी नहीं। देखिए आप एक चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे क्या याद रखिए कि यहाँ पे जो जाकिर हुसैन जी है सबसे कम साल तक थे, मतलब यहाँ +2 मतलब 2 साल तक थे। ठीक है, और एक ये फखरुद्दीन, ये भी 3 साल तक रहे थे। ठीक है, कैसे करना है देखिए ध्यान से।
ठीक है, आपको तो ये याद रहेगा कि राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, ये इनिशियल है, आपको ये याद रहेगा, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। अब कैसे करना है, 62 हुआ ना, तो 62 में फिर 5 जोड़ दिए थे, क्या आ गया 67, मतलब 62 से 67 तक ये रहे थे। अब जाकिर हुसैन जी 2 ही साल रहे, तो 67 से 2 साल जोड़ दिए तो 69 हो गया, ठीक है, और 69 से फिर 5 साल जोड़िए तो 74 हो गया, 69 से 5 साल जोड़िए 74 हो गया। और अब देखिए फखरुद्दीन जी थे ना, फखरुद्दीन जो थे वो 3 साल रहे थे, कितना रहे थे 3 साल। तो आपको बस याद रखना है कि जो भी मुस्लिम प्रेसिडेंट बने वो पूरा कंप्लीटली 5 साल तक नहीं रह पाए, एक्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उनको 5 साल तक काम करने का मौका मिला। नहीं तो मुस्लिम में 3 आए जिसमें एक 5 साल तक काम किए, और 2 मुस्लिम ऐसे थे जिनको एक को 2 साल मौका मिला, मतलब 2 साल के तक ही काम कर पाए, और एक 3 साल तक काम कर पाए। तो बस 2 साल में जाकिर हुसैन जी थे और 3 साल में फखरुद्दीन थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम थोड़ा सा फखरुद्दीन क्या किए थे, थोड़ा सा डाइवर्स थे इंदिरा गांधी सरकार की तरफ। इसीलिए आप कोशिश ये चीज़ कीजिए कि जो भी ये थे जो डाइवर्स थे वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए, ऐसे करके आपको याद रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ याद रखें। अगर आप भूल जाते हो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन थे, तो बस आपका दिमाग में ये चलेगा कि जो मुस्लिम थे वही थे राष्ट्रपति। तभी आपको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि जो कांग्रेस होती है वो मुस्लिम की तरफ ज़्यादा डाइवर्स होती है, या फिर उनकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, या फिर सरकार, या फिर वो दोनों एक तरफ झुका हुआ रहता है। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। इसको कभी भी आप पॉलिटिकल व्यू से ना देखें, सिर्फ मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इसको ये भी नहीं करना है कि नहीं ऐसे, ठीक है। बस सिर्फ याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, तो 1974 हो गया, आगे 3 साल ये काम किया तो 74 से 77 हो गया। अब देखिए इनके बाद जो भी आया था आप 5-5 साल जोड़ते जाइए, क्या करिए 5-5 साल, 77 से 82, 82 से 87, 87 से 92, और 92 से 97, 97 से 2002, और 2002 से 7, और 7 से 12, और 12 से 17, और 17 से 22। अब बोलोगे ऐसे तो मैं भी कर लूँगा, ये तो बहुत बड़ा ट्रिक थोड़ी ना हुआ। अब देखिए मैं कैसे बताऊँगा, देखिए ध्यान से। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है एक पॉइंट याद रखना है 8 नंबर का। बस आपको याद रखना है क्या, 8 नंबर का पॉइंट याद रखना है। क्लियर, 8 नंबर का पॉइंट कैसे याद रखना है, देखिए 8 नंबर है ना, तो बस आपको याद रखना है कि 8 नंबर पे क्या था, तो 8 नंबर मतलब क्या बताया था, चश्मा, स्पेक्टेकल। और स्पेक्टेकल कौन पहने थे, स्वामी जी। बस क्लियर हो गया कि 8 नंबर पे स्वामी जी पहने थे। बस आपको याद रखना है 2 डिजिट ये चीज, 87, क्या याद रखना है 87। तो देखिए कैसे याद रखना, 8, यहाँ भी 8 है, जो 8 था वो 8 पे है, तो 8 के जगह पे क्या 87, क्या है 87, 8 के जगह पे याद रखना है 87। बस अब यहाँ से सारा 5-5 साल का गैप में भरते जाइए, डायरेक्ट भरते जाइए पूरा। आपको दिख गया ना 8 नंबर पे क्या था, 8 नंबर पे क्या था 1987। अब भरते जाइए ना, 1987 से 92, 1992 से 97, 97 से 2000। तो देखिए मैं बीच में तोड़ दिया ना, मैं बीच में क्या किया, तोड़ दिया। अब देखिए 9 नंबर आता तो 1992 भी याद रखते हो, लेकिन 2 डिजिट क्यों याद रखोगे, बस यही याद रखो 87, क्या रखो 87। और ये 87 किस पे आएगा, 8 नंबर पे, 8 नंबर यहाँ भी 8 दिख रहा है। तो बस यहाँ से आपका टूट गया ना, आधा इधर टूट गया और आधा 8 नंबर के बाद टूट गया, तो 2-2 भाग में बांट दिया। तो आप ईयर आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर है, बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ से तोड़ने के बाद आप याद कर सकते हो। देखिए ये दोनों तो लगातार रहेगा, ये दोनों तो आपको याद रहेगा। 1950 12 साल जोड़ दिया तो 1962 हो गया, 62 से 67 इनका हो गया। अब पता है ये 2 साल रहते तो 67 से 69, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से लगातार 2 साल जोड़ते जाइए। 8 नंबर पे आके आप अगर कंफ्यूज होते हो तो बस 8 नंबर पे क्या था 87 था, क्या था 87 था। बस यहाँ से जोड़ते जाइए, 87 से 92, 92 से 97। और दोस्तों ये जो ईयर होता है ये जनरली पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम ही चांस है कि ये ईयर पूछे की कोशिश करेगा। अगर पूछेगा तो मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये 2 बार में स्प्लिट कर दे, एक 8 नंबर से इधर तोड़ दे और 8 नंबर के उधर तोड़ दे, तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। बाकी बात किसी तरह आप याद करने की कोशिश करें, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये ईयर का जो प्रोबेबिलिटी है आने का वो बहुत ही कम है, ठीक है। जो आएगा वो कितने नंबर के थे, कौन थे, उनका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है और उसके रिलेटेड क्या है, आर्टिकल क्या है, राष्ट्रपति के रिलेटेड आर्टिकल क्या है, और ये उम्र सीमा कितना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 35 साल है, 5 साल का कार्यकाल होता है, और प्रथम सिटीजन मतलब फर्स्ट सिटीजनशिप बोला जाता है, मतलब फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है राष्ट्रपति को। और सारे इधर क्या बोला, इधर 3 जो अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति के हाथ में तीनों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और पढ़ाई का तरीका को थोड़ा सा बदलाव करो, थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ो। टेक्निकल पढ़ोगे तो थोड़ा टेक्निकल तरीके से सेट करोगे, समझने की कोशिश करो। जीके को एज ए मैथ की तरह ट्रीट करने की कोशिश करो,
ये एक तरह का मैथ्स है, समझो मैथ की तरह ट्रीट करो। अगर आप जी के तरफ रटते रटते अगर रहोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा बर्डन, और लास्ट में क्या होगा आपको पता है, टेंशन टेंशन ही बनता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप एंजॉय करके इसी तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। दोस्तों इस वीडियो के सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा होगा। इसके पहले जो था मैं भारत के बारे में टोटल राष्ट्रीय क्या क्या है उनके बारे में डिटेल डिस्कस किया था। दूसरा नंबर पे मैं राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ। अगला जो वीडियो आएगा उपराष्ट्रपति के बारे में आएगा, फिर से प्रधानमंत्री के बारे में आएगा, फिर से गवर्नर के बारे में आएगा, फिर से सीएम के बारे में आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आएगा, फिर हाई कोर्ट के बारे में। तो ये सब क्या आएगा, मतलब इसी तरह का पैटर्न आएगा कि उनका आर्टिकल क्या है, उनका काम क्या है, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने हाई कोर्ट है। तो ये सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आपको समझ में आ गया कि ये सीरीज किस तरह चलता चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, फिर एक पढ़ेंगे बैंक सिस्टम में SBI। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल हम लोग इस तरह करते हुए चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज को आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे और मैं सारा फैक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो में जो भी चीज़ अगर किसी भी तरीके का अगर यूज किया जा रहा है तो सिर्फ ये याद करने का तरीका है, निमोनी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, चीज़ें को विजुअलाइज करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। अगर किसी को भी इस वीडियो से आपत्ति है तो उसके लिए मैं अपने तरफ से सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।